हेलो दोस्तों, वेलकम टू उषा ब्लॉग्स। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। ये देखिए परसों का मतलब 2-3 दिन पहले की है ये वीडियो क्लिपिंग। हमारे घर में आई थी मेरे बेटे कुणाल की दोस्त की मम्मी, मतलब सिद्धार्थ की मम्मी के पापा आमा को तबीयत वगैरह पूछने के लिए। बहुत ही अच्छे व्यवहार किए हैं दोस्तों ये। मतलब इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है, 7-8 साल पुरानी है, जब ये बहुत छोटी क्लास में थे। और फिर हमारे घर भी आई थी सिद्धार्थ के साथ, क्योंकि कुणाल बहुत अच्छा लगता था उसे, तो हमारी भी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। 2-3 साल या 3-4 साल तो साथ पढ़ा उन्होंने। फिर 2-3 साल से इन्होंने अपने बेटे का स्कूल चेंज कर दिया था, क्योंकि मानस एक आता है अब वहीं पर को। और ये देखिए उसके पापा हैं, ये टोपी वाले सिद्धार्थ के पापा मम्मी दोनों आए थे। अस्पताल भी आए थे ये 2-3 बार। अस्पताल तो फिर यही लोग गए थे, क्योंकि घर में कुणाल को भी बुखार आया था, फिर एक जना घर में भी चाहिए। और नैनो की दादी लोग तो आ ही रहे हैं डेली, पगल वाले आमा लोग भी। और उसी दिन आए थे मेरी ननद लोग भी, सब आमा को मतलब लेके अस्पताल से। और चलिए दोस्तों, आपकी मुलाकात कराती हूँ। मैंने बातचीत भी कर रखी है सिद्धार्थ की मम्मी से और उनके पापा से। देखिए हमारी दोस्त थी ये है, ये भी मेरे बेटे की दोस्त की मम्मी, सिद्धार्थ की मम्मी। इधर ही पेड़ में इनका घर है और 3 बेटे हैं इनके, सबसे छोटा वाला मेरे बेटे का दोस्त। और नाम अपना खुद ही बताएंगे आप? प्रीति भट्ट। प्रीति भट्ट ना। और आपने क्या एमएससी की थी? हाँ, एमए इंग्लिश किया था। अच्छा अच्छा। बीएससी आफ्टर एमए। हाँ बीएससी, और पढ़ाती भी थी ना पहले। हाँ। और वैसे नगरोड़ा के भी ना। बहुत अच्छी हैं व्यवहार की। और आमा को देखने अस्पताल भी गई थी। और ये हमारे पड़ोस की नैनू की दादी तो बहुत दिन आ चुकी और ये मेरी ननद हैं आमा। आमा ये सिलेंडर ले लाई रही ऑक्सीजन वाले में, और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। और ये सब लोग तो देखे ही हैं आपने। और ये सिद्धार्थ के पापा हैं सिद्धार्थ के पापा यहाँ को देखो। वो दिख ही रहे हैं, शर्माते होंगे। सिद्धार्थ के पापा यहाँ को देखो। शर्मा रहे होंगे हाँ शूटिंग हो रही है, शूटिंग है। ये सिद्धार्थ के पापा और ये मम्मी। नगरोड़ा हुआ इनका घर है। हाँ तभी तो। अब कभी जाएंगे आपके घर तो फिर घर के अच्छे से बनाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ फिर बनाऊंगी उसकी, आपको ऐतराज नहीं होगा तो आमा की तबीयत पे रहे लेकिन ना। अच्छा, अरे वहाँ ऊपर वहाँ मंदिर है, वहाँ तो पता नहीं, वहाँ तो पता नहीं रे। घर में कर दे तो कोशिश करेंगे फिर वहाँ भी। आप लोग बातें कलश यात्रा में तो मेरी भाभी लोग भी गए थे। नहीं पार्थिव पूजा की तो सोची, मैंने सोचा हरदेव में कभी भगवान अच्छा चाहेगा तो हवन करूंगी सोचा है। हाँ। बच्चों का जनेऊ भी मैं बाहर ही करके लाई ना, सोचा है। अरे जनेऊ भी कर दिया बच्चों का, तीनों का। हाँ। कहाँ करता था? मैं एक का रामेश्वरम करके लाई, वहाँ रामेश्वर, और 2 का यहाँ। चलो फिर घर में भी कर दोगे गांव में घर में पार्टी। करी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वहाँ भी करा होगा नगरोड़ा में। ना ना अब करूंगी। अब करोगे? हाँ हाँ अच्छा। घर में कोई हुआ नहीं ना। बगल वाली अम्मा आई थी, साथ में हमारे गांव से भी आए थे अम्मा को देखने के लिए। पीने पीने वाली चीज ना वो पिया करो बार बार। बैठ के रो, सांस ले, बैठ के रो, बैठाओ। और उसी दिन शाम को मेरे भैया और भाभी भी आए थे और थोड़ा देर बैठे थे, 1-आध घंटा। इनको ज़्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के ये लोग डेली आ रहे हैं। जैसे मेरी ननद लोग तो खैर रोज़ ही आ रहे हैं, ये भी आ ही रहे हैं तीसरे चौथे दिन। और उसके बाद हमारे अस्पताल में भी आए थे दोस्तों। हमारे मम्मी मतलब मेरे मायके में किराए में भी रहते हैं, वो भी आई थी। और भी मतलब मेरे ननद की जो स्टाफ की हैं, टीचर्स वगैरह भी आई थी। बहुत से लोग अस्पताल में भी देखने आए थे, जो डोली के रहते हैं, आमा की तबीयत पूछने के लिए। दूसरे दिन सुबह 10:15 बजे के टाइम का है, मोनू के पापा भी आए थे उस दिन गाँव से, आमा की तबीयत पूछने आए थे। हम लोगों की बातचीत हो रही है। फिर तो बाइक छबू, फिर तो दार फुड़न पड़ाला,
फिर तो दार फुड़न पड़ा लवी हाल क्या मजोला जस राखना से उ राखलो अब दगड़ा दी बारी जमाना जे मन में शांति छ मैं की कुल मरी वो सुनसी दी बारी जो वो चिंता फिर दार मोर फुड़न पड़ा ला पहले फिर तो भैया भीतर जान मुश्किल हो जान। एक कॉली मम्मी जी चाय पियो, एक कॉल मम्मी जी, एक कॉली मम्मी जी खाना खाओ, एक कॉली चाय पियो। ना लेकिन सूखले तो मिलने भी पे ना सूखले मिलो लो बारी नाली ना नदी ना होला खानो ले वो बना को भी अब वो तो खैर इंसान से पत्तो भी हो कि भाई परिवार बनो लो झमेला तो कहाँ से बोलना है गुजा नंदी चने ठीक है। ये मोनू की मम्मी का भी फ़ोन आया था उनके लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो फिर आमा से भी बात की उन्होंने, हम लोगों से भी बात की थी। और ये कल सुबह लगभग 7 सवा 7 बजे का है दोस्तों, ये जो क्लिपिंग है। कल ये लोग चले गए, अंशु भी चली गई, मेरे ननद और जेठानी जी लोग भी चले गए दिल्ली। अंशु भी दिल्ली गई है और उसके बाद फिर वो जाने वाली है चेन्नई के लिए, वहाँ से बनारस और चेन्नई के लिए, क्योंकि उसका वहाँ आईआईटी कॉलेज में एडमिशन हो गया है। फिजिक्स से वो एमएससी करेगी। और आमा से भी मुलाकात भी कर रहे हैं। 7-7:30 बजे के टाइम का है ये। उसके बाद फिर लेकिन गाड़ी वाले तो थोड़ा देर में आए थे, उन्होंने 7:30 बजे का बोला है। अभी आमा को बताया नहीं था। फिर उसके बाद आमा से बातचीत की थी। ठीक हो जाना ठीक हो जाना भी तुम बीमार तो लग गया तो अब तो ये तो जान मरे। हाँ 4-5 महीना में आ लिया अंशु। चलो ठीक है। अंशु गा लगो आमा से जाओ अंशु गा लगो। ये 4-5 महीना में आ ली निकी कब बात करा। मैं भई हूँ, मैं ना छाड़ू तुमसे, मैं ही वही हूँ हमेशा। तुमसे डरना जरूरत की वह नहीं भाई। मैं विश्वास ना आती नहीं क्या, विश्वास है भी मैं नहीं भाई। आला झट्टा अब रावला पप्पा ले उन्हें सन बोल 10-15 दिन में कि बतो अलगा हो ले आज उन बाद में ने कि बोल एक बेल नवा ने दियो बे तुमले बाल ने धो दिया ना। मैं इसकी कर लो इला बजबे इला दूं लो ना होई ये आज घर छन् त आजै भी धोई दूँ लाई ला बैशाल भी रे 8-8:30 बजे तक आ गई थी नीचे गाड़ी, मतलब टैक्सी जो बुकिंग कर रखी थी। तो फिर ये लोग चले गए थे। 3 तो ये लोग थे, एक पैसेंजर और थे। जापा ठीक छ पप ढोक दिइहाल छ। हाँ ठीक छ ठीक छ। कल रात 11-12 बजे ही पहुँचे वो लोग, क्योंकि आजकल जल भरा हुआ रहता है। और मेरी ननद तो अपने घर गई थी और अंशु उनके ताई के साथ उनके घर हैं और सही सलामत पहुँच गए हैं सब लोग। और ये देखिए हमारे गांव की अम्मा जी आई थी, अम्मा से मिलने के लिए आई थी। और ये जो ऊपर चाची रहती हैं हमारे वहाँ की, जिनके चाचा जी की मैं खबर करने गई थी, तबीयत पूछने गई थी, मतलब उनकी भाभी हैं, मतलब इनकी चाची की जेठानी हैं ये।
और आमा की साथ बैठी थी 1 आध घंटे। कल दिन में आई थी, सुबह आ गई थी ये, मतलब इनके अपने देवर देवरानी के वहाँ आमा से मिलने दिन में आई थी। और इनका नाती भी अफसर बन गया दोस्तों, एनडीए में निकल गया है। ये कल शाम को 4 साढ़े 4 बजे के टाइम की है ये क्लिपिंग। देखिए अंशु के पापा ने मक्के भी सीधे कर दिए थे, मतलब खड़े कर दिए थे। और थोड़ा देर छत में मैं टहलने गई थी। अभी तो 1-2 दिन तो अंशु के पापा ने छुट्टी ले रखी है, थोड़ा ठीक हो रहा है मेरा। देखिए कंबल वगैरह भी बहुत सारे धो दिए हैं मैंने, बहुत कंबल धोए थे क्योंकि कुणाल के जो बिछा रखा था या ओढ़ता था वो भी सारे धोए, पसीना बहुत हुआ था उसे भी बीमारी में। और अब तो मेरे को ज़्यादा वीडियो वगैरह बनाने का भी दोस्तों ना टाइम भी नहीं होगा और मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे फुर्सत भी नहीं होगी। आमा के साथ में होंगी थोड़ा, हाँ आमा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ दूंगी अपडेट। किसी किसी समय मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए शॉर्ट्स वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि एक रिश्ता जैसा बन गया आप लोगों के साथ हमारा, फैमिली मतलब फैमिली का रिश्ता, आप लोगों के साथ मेरा मतलब एक रिश्ता जैसा बन गया है, हमारे फैमिली का ही रिश्ता बन गया है। तो फिर अब मैं पहले से ही शेयर करती हूँ तो थोड़ा आदत है, लेकिन नहीं तो मन नहीं करेगा मेरा, क्योंकि आमा की देखभाल करना, सेवा करना ही मेन मेरा सबसे पहली ड्यूटी तो वही हुई। ये तो फिर बात की बात है, अब जैसा भी होगा, थोड़ा बहुत तबीयत ठीक हो जाती है तो और बात है, नहीं तो शॉर्ट्स ही मैं आप लोगों के साथ किसी समय शॉर्ट्स क्योंकि बना लूँगी, मेरी भी बोरियत दूर हो जाएगी। आमा किसी समय तो सोई रहती हैं, लेकिन ये वाकई 24 घंटा भी एक आदमी चाहिए आमा के लिए। अब वो लोग थे तो फिर निश्चिंत जैसे आमा हो जाती थी, थोड़ा फुर्सत भी हो जाती थी और मन भी करता था ज़्यादा जनों में कभी कुछ शेयर करने का। और क्योंकि ज़्यादा जनों में जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अब तो हम दोनों ही हुए, किसी समय मेरी ननद आएंगी, भैया लोग आएंगे, लेकिन वो 1 आध घंटे के लिए ऐसे ही आते हैं। अम्मा लोग भी सब आती हैं अभी किसी समय। लेकिन ये हुआ कि जैसे घर में रहने वाले या वो लोग मतलब जो हमेशा परमानेंट रहेगा, जिम्मेदारी पूरी कर लेता है, तो वैसी नहीं हो पाती है। तो फिर मैं कोशिश करूँगी शॉर्ट से आपके साथ में शेयर करूँगी, अगर मौका लगेगा तो डेली या 2 से 3 दिन। नहीं तो अगर अम्मा की तबीयत ठीक होगी, फुर्सत होगी तो लॉन्ग वीडियोस भी आ जाएंगे। अच्छा तबीयत सही हुई तो आप लोग प्रार्थना करिएगा, ज़्यादा आएंगे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आने में लाइक शेयर और कमेंट करें। ओके दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।